दिल्ली एनसीआर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, साथ ही कोहरे और शीतलहर का दौर भी जारी है। आज सुबह दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में घना कोहरा रहा, जिसके कारण विजिबिलिटी कम हो गई। भारतीय मौसम वैज्ञानिक विभाग यानी IMDB ने ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक एक कमजोर पश्चिम विभोश के प्रभाव से शीतलहर में कमी और संभावनाएं आ रही हैं। ने अनुसार आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने वाली संभावना है। घने कोहरे के कारण कई स्थानों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से कम है। IMD के अनुसार 16 जनवरी को दिल्ली में इस सीजन के सबसे ज्यादा सर्दी दर्ज की जाएगी और जंग में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 17 जनवरी से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है और 18 से 29 जनवरी को विंटर डिस्ट्रिब्यूटर्स के अनुसार हल्की बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और आपको बता दें, दिल्ली में ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित होते हुए नजर आ रहा है। दिल्ली के तमाम इलाकों की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इंडिया गेट, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट और तमाम इलाकों की जहां विजिबिलिटी जो है काफ़ी कम नज़र आ रही है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। इसको लेकर IMD ने पूरे दिल्ली में येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और IMDB ने कहा है कि आने वाले दिनों में आगे ठंड और बढ़ सकती है। पश्चिम विभोश के आने की वजह से ये तमाम जो स्थिति है वो बनी हुई है। दिल्ली के अंदर विजिबिलिटी 50 मीटर से कम बताई जा रही है कई इलाकों की, जिसकी वजह से यातायात बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से फोन लाइन पे। राजीव, क्या तमाम जानकारी है, क्या स्थिति बनी हुई है? बताया जा रहा है दिल्ली के अंदर घना कोहरा है, जिसकी वजह से 50 मीटर की विजिबिलिटी जो है वो हो गई है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बात करें दिल्ली NCR के अंदर अब ठंड भी कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से 50 मीटर तक की दूरी पर कहीं ना कहीं विजिबिलिटी बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से सीधा सीधा यह असर जो है यातायात पर भी पड़ता नजर आ रहा है। वहीं बात करें इंडियन मेडिकल कहते हैं मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहेगा, यानी कि ठंड से अभी तक लोगों को राहत नहीं मिलने वाली और लोग जो है इसी तरीके से ठंड से परेशान होते हुए नजर आएंगे। मगर वहीं बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के द्वारा रैन बसेरे को लेकर जरूर इंतजाम किए जा रहे हैं, मगर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी लोगों को जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से स्लो गति से गाड़ी चलानी है और किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है। वहीं बात करें जिस तरीके से मौसम विभाग की, तो उनकी तरफ से येलो अलर्ट जो है वो जरूर घोषित किया गया है, मगर कहीं ना कहीं ठंड बढ़ने से कहीं ना कहीं आम जनता की, खास तौर पर उन लोगों की जो डेली का जॉब के लिए निकलते हैं, उन लोगों की सबसे ज्यादा परेशानियां जो हैं वो देखने को मिल रही है। और खास तौर पर उन लोगों की जो गरीब क्लास है या फिर कहें जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं है, उन लोगों के लिए भी दिक्कतें जो है वो देखने को मिल रही है। जी तो राजीव, जो ठंड बढ़ते हुए नजर आ रही है, इसको लेकर प्रशासन क्या तमाम इंतजाम कर रही है? क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है, ऐसे में काफी दुर्घटनाएं होती हुई नजर आती हैं ठंड के दौरान। देखिए बिल्कुल यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जिस तरीके से ठंड की वजह से या फिर क्या है विजिबिलिटी घटने की वजह से लगातार कहीं ना कहीं कुछ दूरी तक का दिखाई नहीं देता, जिसका सीधा सीधा असर जो है यातायात पर पड़ता है। और कहीं ना कहीं एयरलाइन यातायात की बात करें, रेल यातायात की बात करें या फिर ट्रैफिक यातायात की बात करें, सभी पर इसका असर जो है देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यात्री जो सफर करने वाले लोग हैं या फिर उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं, और या फिर कहे जो खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोग हैं उन लोगों को भी दिक्कतें देखने को मिल रही है। मगर मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से स्पष्ट जानकारी दी गई है कि येलो अलर्ट घोषित किया गया है ठंड को लेकर, तो दिल्ली के अंदर भी लगातार परिस्थिति जो है इसी तरीके की अगले 2-3 दिनों तक इसी तरीके की बनी रहेगी। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।